मैं नितेश चंद्रा। सर, जैसे कि हमने आपके बारे में सुना है कि आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं जी, तो सर आप किस वार्ड से पार्षदी की तैयारी कर रहे हैं? देखिए मैं वार्ड नंबर 31 का निवासी हूँ, जो कि मैं यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टाइम से रह रहा हूँ और यहाँ पे जो मैंने चीज़ें देखी तो मेरा निवास भी वार्ड 31 में ही है। जी, तो सर क्या कारण है कि जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आने की ज़रूरत पड़ी? देखिए कारण एक्चुअली में बेसिकली है क्या कि सारी चीज़ें तो ठीक है। आज जो है चुनावी मुद्दे होते हैं जो कि लोग चुनाव लड़ते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ रोड नाली पाइप और पानी के लिए, रोड के लिए, कुछ चीज़ों के लिए लोग चुनावी मैदान में आते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि मेरा एक प्रतिनिधित्व अपनी जनता के लिए, मैं अपनी एक जनता का सेवक बन कर के इस मैदान में आया हूँ। अगर मुझे अपनी भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने का मौका मिलता है और उनकी तरफ से टिकट मिलता है तो मैं जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे आगे खड़ा रहूँगा। और जो जनता की सेवा है, जो हमारे मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं, जो समस्याओं से परेशान हैं, जो जूझ रहे हैं, मैं उनका प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ जन समस्याएँ बहुत ज़्यादा हैं, सामने आ रही हैं, जो कि जैसे कि पानी का प्रॉब्लम हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। हमारी माताएं बहनें जो कि पानी बहुत ही दूर से भरने जाते हैं, 1-2 किलोमीटर से पानी लेने जाते हैं वो लोग। मैं देखता हूँ कोई साइकिल पे लेता चला जा रहा है, मैं देखता हूँ कोई अपनी हाथ ठेले गाड़ी पे पानी भरने जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ टैंकर का सप्लाई होता है लेकिन पूरा पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता हमारे लोगों को। हम देख रहे हैं हमारे ITI में टंकी का निर्माण चल रहा है, जो कि लास्ट 3 ईयर्स से बहुत लॉन्ग टाइम से काम चल रहा है, लेकिन आज तक कभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। जो कि जन समस्याएं हैं, पानी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे, पानी जो ITI का सूखापन है कभी नहीं मिट पा रहा वो, जो कि अभी लास्ट टाइम से मैं देख रहा हूँ, लास्ट 1.5 ईयर से पानी की जो टंकी बन रही है उसका काम बिल्कुल ब्लॉक पड़ा हुआ, बंद पड़ा हुआ है। तो इस समस्या को आगे कौन ले जाएगा, कौन उसका प्रतिनिधि बनकर के आगे आएगा? और हमारे भाई बहन जो पानी इतनी दूर से जाते हैं भरने के लिए, उनको कौन उनका जो है वो देखेगा, निवारण करेगा उनके क्वेश्चनों का? तो किसी ना किसी को उनकी इस बात को आगे ले जाने के लिए मैदान में आना पड़ेगा। ये मेरा कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ना कि मैं इस बात को कह रहा हूँ कि मैं नितेश चंद्रा जो जन समस्याएं हैं उनको जड़ से ख़त्म कर सकता हूं, लेकिन हाँ उनको कुछ आगे बढ़ा सकता हूं, जाके अपनी बात को लेकर के, जो अपनी वार्ड की बातें हैं मैं उनको आगे लेकर के जा सकता हूं और इन समस्याओं का पूर्णतः निवारण किया जा सकता है। आज हमारे क्षेत्र में जो भी, जैसे कि पाइपलाइन हुआ, पानी का लाइन हुआ, या कोई 4G 2G नेटवर्क की लाइन आती है, अभी जैसे कि हमारे यहाँ मोहल्ले में वार्ड नंबर 31 में 4G लाइन 5G लाइन का रिलायंस का जो था वो पूरा खुदाई हुआ रोडों का। लेकिन क्या हुआ कि मैं एक दिन गुजर रहा था अपने मोहल्ले के बगल से ही, तो वहाँ पे गड्ढा खुदा हुआ था। हमारी पड़ोस की भाभी हैं, उन्होंने क्या, मैं देख रहा था कि वो उस गड्ढे में मिट्टी डाल रही थी, क्योंकि वो पानी गड्ढे में भर रहा था तो उनके जो गाड़ियाँ निकलती तो उनके घर में जाकर के छींटे रोज़ के रोज़ पड़ते थे, तो उनका गेट गंदा होता था, घर गंदा होता था। मैंने देखा कि वो रोज़ सफाई करती हैं, तो मैंने पूछा आंटी क्या हुआ, भाभी क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि देखो ये खोद करके लाइन चले गए, अभी तक ये गड्ढे का पुराव नहीं हुआ। मतलब ये समस्याएं जो छोटी छोटी हैं, जो आज हमारे जो टेंडर जो दिए जाते हैं, जैसे 4G 5G जो भी टेंडर होते हैं उनको कम्प्लीटली पूरी तरीके से बिल्कुल फिनिश करके देना चाहिए जो भी कंपनी का टेंडर होता है। लेकिन हमारे जो जनता है वो अपनी बात को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाती है, तो उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? मैं इस बात को आकर के लेके जाऊंगा कि जो गड्ढा खुदा है, जो पानी की पाइपलाइन है, 4G नेटवर्क की लाइन निकली हुई है, उसको पूर्णतः कंप्लीट किया जाए। पूर्णतः कंप्लीट हो सकता है वो, अगर कोई इस बात को आगे लेकर के जाता है तो वो कंप्लीट हो सकती है, रोड बिल्कुल फिनिश हो सकती है जैसी हमारी रोड बनाई जाती है। आज क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई हमारे वार्ड में ठेका हुआ, किसी ने ठेका लिया, तो होता क्या है कि उसको उन्होंने रोड बनाया, अभी जस्ट 1 महीने बाद कोई 2G का नेटवर्क आ जाता है, 4G आ जाता है, लाइन बिछाने के लिए वो गड्ढा खोद देता, वो रोड फिर से टूट जाती है, तो उसको कोई कंप्लीट नहीं करता, उसको सभी फिर नज़रअंदाज कर करके वहाँ से चले जाते हैं। ना इस बात को कोई आगे बढ़ाता है कि इस बात को कोई आगे बढ़ाए कि उस चीज़ को सही किया जाए पूर्णतः।
तो इस चीज़ को कौन देखेगा, कौन इसका प्रतिनिधित्व करेगा कि इस बात को आगे लेकर के जाया जाए, हम लोग इस बात को आगे जाएं। हम अपने नगर आयुक्त, हम अपने जो है हमारे जो महापौर हैं, उनको इस बात का कौन बताएगा, कौन इस चीज़ की वीडियो बना करके आगे भेजेगा, कौन क्या करेगा। इसलिए मैं जनता का प्रतिनिधित्व बन करके, उनकी आवाज़ बन करके इस मैदान में आया हूँ कि मैं देखता हूँ कि मैं कर पाता हूँ कि नहीं। इस बात को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। अभी वर्तमान में इन सब समस्याओं के अलावा कौन कौन सी समस्या है? सर देखिए, एक्चुअली में वर्तमान में देखिए, वार्ड जो एक छोटा जो वार्ड मेंबरी का जो चुनाव होता है, एक दायरे का चुनाव होता है। अब उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुद्दे नहीं होते। स्ट्रीट लाइट होती है कि स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, पानी का प्रॉब्लम हो रहा है। अभी क्या है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर हम लोग एक्चुअली में जो हमारा पानी का प्रॉब्लम है इधर से होता हुआ, खोड़ा से होता हुआ हम लोगों तक पहुँचता है। मेरे घर तो कभी नहीं आया पानी आज तक। तो इस बात को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कि समस्याएं तो बहुत हैं, उसका निवारण करने के लिए कोई हमारी एक पुलिया अगर टूट जाती है, कोई नाली अगर, जैसे कि कोई अभी जस्ट होता क्या है कि कोई पानी का लाइन निकला या हमारी कोई पुलिया टूट गई, तो उसको कोई बनवाने के लिए रेडी नहीं है। तो इस सब समस्याओं को दूर करने के लिए मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ अपनी जनता का और उनकी सेवा करने के लिए। सर आपके वार्ड में ओपन जिम वगैरह बनी हुई है? हमारे वार्ड में ना ही कोई पार्क है और ना ही कोई ओपन जिम है। आज तक इस चीज़ का मुद्दा कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि हमारे बच्चे, मेरे खुद अपने बच्चे हैं जो कि मैं उन्हें संडे को पार्क लेकर के जाता हूँ, विजिट करते, तो मैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर अटल पार्क घुमाने जाता हूँ, या मेरे सीपरी में नेहरू पार्क है वहाँ घुमाने जाता हूँ। और कभी ना मेरे मोहल्ले में ओपन जिम है और ना ही कोई पार्क है। अगर सब वार्ड की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास के लिए? देखिए, एक्चुअली में क्या है कि सबसे पहला, अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और अगर मुझे उस दायित्व के लिए उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधित्व बनाया, तो सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा उनसे ये नहीं कहूँगा कि मैं ये वादे करता हूँ, वो वादे करता हूँ, ये कहूँगा, वो करूँगा। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले, आज हम सबसे पहले अपनी जनता के साथ, मैं आज तक किसी के घर घर जा कर के तो नहीं देख सकता हूँ कि वहाँ हमारी माता बहनों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, वार्ड बड़ा है हमारा, क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो मेरा जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल मीडिया, सबसे पहले मैं अपनी बात और हम अपने जनता की बात डिजिटल मीडिया के थ्रू, तो हमारा जो अपना एक प्लान है जो कि आफ्टर देन कि अगर हमें जनता ने अपना आशीर्वाद दिया तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँगा और सारे जो हमारे मतलब कि जो वार्ड के लोग हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके, सब लोगों को जोड़ करके, जो भी हमारे जनता माता बहनों जिनकी भी जो भी प्रॉब्लम होगी, वो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बार उस चीज़ का फ़ोटो शेयर करें कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, या वो उस चीज़ को बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। 24 आवर्स के अंदर उनकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट होगा, उस चीज़ को देखा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, जल्द से जल्द उनकी समस्या का निवारण किया जाएगा। चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, चैनल के माध्यम से मैं अपने जो वार्ड मेंबर्स हैं या जो हमारे जो वार्ड के जो बड़े मतलब कि लोग हैं, जो हमारे बड़े भाई, बड़ी बहन, भाभी जो भी हैं, देखिए चैनल के माध्यम से कहने के लिए कुछ ऐसा नहीं है। मैं बस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप अपना मत सोच समझकर और अपने अच्छे प्रतिनिधित्व के रूप में जिसको भी आपको लगता है अपना मत उसको दें। धन्यवाद।